किसी को बता सकता था, तो मैं स्लाइड पे बोलो डिलीट करो जो मेरे बारे में क्यों बात है। सही है सुमित, कड़क। कितना 15 तो हाँ मैम, कल का इवेंट है लेकिन पेन ड्राइव ऑफिस में तो मैं कर तो रहा हूँ। आगे रोलिंग जानना चाहिए सबसे पहले आपसे कि आप कितना बाबाओं में विश्वास रखते हैं, और अगर रखते भी हैं तो किस में रखते हैं, और नहीं रखते हैं तो कौन कौन से नहीं जिनमें नहीं रखनी चाहिए। ये बड़ा कठिन क्वेश्चन है। सर हमारा काम ही कठिन क्वेश्चन है। मैं धर्म में बिलीव करता हूँ, और धर्म में मुझे ऐसा उम्मीद है कि 95 तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 5% जो धर्म चलता है पूरे देश में, उसी से देश चलता है, उसी पे हम सब चलते हैं। तो बाकी किसी के बारे में टीका टिप्पणी ना मैं कर पाता हूँ, ना ही मुझे आता है। सर आपको इतना पूरा देश फॉलो करता है, अगर आप टिप्पणी नहीं करेंगे तो हम लोगों को कैसे मैसेज मिलेगा। देखिए ऐसा होता है, देखिए कोई चीज़ है, अगर फिल्म इंडस्ट्री है या मीडिया है, सोशल मीडिया है, इसका सदुपयोग करोगे तो पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव है। अगर इसका दुरुपयोग करोगे तो इससे बड़ा कुछ कचरा नहीं है। तो दुरुपयोग करने वालों के लिए वो किसी भी विभाग के हों, तो उनका तो वो क्या बोल सकते हैं कि ये बीमारी है, और इसका सदुपयोग करोगे तो 100% ये बहुत बड़ी आस्था है। सर डोंट यू थिंक कि अगर आप किसी बुरे को बुरा कहते हैं तो ये मैसेज पूरी दुनिया में जाता है, तो ये सदुपयोग बिल्कुल बुरे को बुरा कहना ही चाहिए, और जो लोग बुरा करते हैं 100% वो बुरे हैं, और बुराई से बड़ा कोई दुश्मन कोई नहीं है। और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बुरा मत करो, आप अपने आप पे बिलीव रखो, अपने काम पे बिलीव रखो, तो ऊपर वाला आपकी मदद करता है। और आप बुरा करोगे तो बुरा ही पाओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। सर क्योंकि पहले ओ माई गॉड आ चुकी है, पीके आ चुकी है, अब ग्लोबल बाबा आ रही है, क्या बताएंगे इस फिल्म में, क्या ऐसा कुछ। अब फिल्म के बारे में तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे, क्योंकि फिल्म मनोज तिवारी हमारे अच्छे मित्र हैं, काफ़ी दिनों से हमारा एसोसिएशन है, तो इसलिए हम उन्हें शुभकामनाएं देने आए हैं। अब फिल्म देखेंगे तो फिल्म को देखने के बाद ही फिल्म के बारे में कुछ बोल सकते हैं। अपनी तरफ से ऑल द बेस्ट कि फिल्म अच्छी बनी हो, खूब चले और खूब लोगों को पसंद आए, खूब लोगों का एंटरटेनमेंट करे। क्योंकि सर आपने बताया कि मनोज तिवारी आपके मित्र हैं, तो उन्होंने आपको इस फिल्म में कास्ट नहीं किया, इस बात की आप शिकायत करते हैं उनसे कि ऐसे अच्छे टॉपिक्स में आपका होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि आप मजे हुए NSD कलाकार हैं, और आप होते तो फिल्म में 4 चांद लग जाते। नहीं, ऐसा नहीं है। अब सबके लिए काम बना हुआ है, और हमारे लिए जो काम तैयार होता है फिर वो उसका रिप्लेसमेंट नहीं होता है। तो हम ये कभी इस चीज़ में नहीं सोचते कि हम किस चीज़ के हिस्सा हैं या किस चीज़ के हिस्सा नहीं है। लेकिन हिस्सा अगर नहीं है तो बाहर से हिस्सा हो गए, अंदर से हिस्सा होते तो 100% अगर हमारे हिस्सा होने लायक काम होता तो हम ज़रूर हिस्सा होते। हम बड़ी पॉजिटिव किस्म के इंसान हैं, और हम पॉजिटिविटी से ही बचपन से जिए, और जहाँ पे हमारा हक लिखा हो वहाँ पे कोई मिटा नहीं सकता, और जहाँ पे अपना हक ना हो वहाँ पे हम कभी दावेदार नहीं बनते। क्योंकि राजपाल जी आप एक ऐसे दौर में हैं, एक ऐसे स्टैंड पे हैं, क्योंकि आपके नाम से फिल्में चलती हैं जी, आपको स्पेशली देखने आते हैं। आपको नहीं लगता कि कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जो आप हमेशा से NSD के टाइम से एक सपना देखते हैं कि मैं एक ऐसा किरदार तैयार करूँगा, एक ऐसी फिल्म तैयार करूँगा जो अभी मेरा सपना है, साकार करूँगा, कुछ ऐसा नहीं, हमने हमेशा प्रयोग में ही विश्वास किया है, और आप भी विश्वास कीजिए पिछले 15 साल जो भी हमें सिनेमा करने का मौका मिला उससे मैं बहुत खुश हूँ। और अगले जो अगले 15 साल होंगे उसमें भी मन के सुख का ही सिनेमा होगा, और राजपाल यादव सिनेमा ही करेंगे, और सिनेमा जो होगा वो उसमें एक क्वालिटी होगी, और 100% कुछ
जो राज्यपाल को भी मज़ा देगा और पूरे देश दुनिया को भी मज़ा देगा। अकबर जी, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि आपके नाम से क्या कोई इंस्टीट्यूट आने वाला है? आपके एक्टिंग के गुर आपके साथ ना खत्म हो, वो आपके शिष्यों तक पहुँचे, कुछ ऐसा होने वाला है? नहीं, अभी तो मैं बहुत शुरुआत मानता हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं अपने आप में मानता हूँ। अभी ये बातें कुछ 10-5 साल के बाद करेंगे। ऐसा क्यों सोचते हैं? हाँ, नहीं, अभी अभिनय के दिन है, अभी काम के दिन है, अभी पहले काम कर लूँ। और इसमें तो हमारे मनोज भाई जो हैं, ये बहुत अच्छे इंसान हैं और हम लोग एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ से लेके मैं मेरी पत्नी और वो तक, और आगे एक फिल्म हम लोग साथ में कर रहे हैं। और वो फिल्म जो है वो भी एक अलग सब्जेक्ट है, बहुत ही तगड़ा सब्जेक्ट है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और इस फिल्म के लिए जो है इतनी सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि खूब चले, क्योंकि एक फिल्म चलती है 200 घर चलते हैं और बहुत अच्छा होता है। क्योंकि मनोज जी, हमने राजपाल जी से पूछा और हमने ये भी कहा कि आपने उनको नहीं लिया इस फिल्म में। तो नहीं लिया नहीं, मैंने अप्रोच किया था, कुछ डेटों का इशू था, कुछ चीज़ें थी, लेकिन आगे हम लोग ऑलरेडी एक ऐसी फिल्म कर रहे हैं। आपको लगता है कि हम यहाँ पे खड़े हैं तो इसके मतलब इस फिल्म का हिस्सा है? हिस्सा है। अंदर से तो बाहर से तो होंगे ही आप। नहीं, अंदर से है। अंदर से। और जब एक फिल्म में कोई ऑफर मिलता है, किन्हीं कारणों से फिल्म नहीं कर पाया था, लेकिन अगर आज यहाँ खड़ा हूँ इस फिल्म का म्यूजिक तो 100% इस फिल्म का हिस्सा है। अगर मनोज जी कोई जो पात्र आप देना चाह रहे हैं तो कौन सा पात्र होता है जो? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं इसलिए नहीं कास्ट किया कि आगे जो मैं फिल्म कर रहा हूँ इनके साथ, वो एक अलग छवि की है, एक अलग किरदार है। तो सिर्फ राजपाल यादव ही कर सकता है और कोई नहीं। और हमारे पास में बहुत पेशेंस है ब्रदर, हम अच्छे काम के लिए बहुत अच्छा इंतज़ार कर लेते हैं, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि हमने बचपन से अपने काम के प्रति कोई जल्दबाजी नहीं की। बाकी मतलब बहुत सारी दौड़ भाग करता रहता हूँ, लेकिन काम जितना पेशेंस के साथ है उतना ही अच्छा होता है, आप लोगों को मज़ा दे, क्योंकि काम से ही जो भी अप्रिसिएशन मिला है इस तक, और काम से ही मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आगे मैं नहीं बोलूंगा, मेरे बारे में जो कुछ बोलना है सनी सर बोलेंगे। थैंक यू सो मच। We'd like to welcome Mr. Sunny Deol with a bouquet and felicitate him for joining us here this evening. Thank you. रोज मेरे साथ शुरू से जुड़ा हुआ दिल्ली से, और ये उसकी दूसरी फिल्म है। मेरे साथ घायल में भी था, और पिक्चर आप देखेंगे कि इसने कितनी अच्छी तरह से बनाई है। बस यहाँ आया हूँ, विशिंग हिम ऑल द बेस्ट एंड एवरीबॉडी ऑल द बेस्ट, एंड क्योंकि हम सब मेहनत बहुत करते हैं, बस चाहेंगे कि इसे आप लोग अप्रिशिएट करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। प्लीज स्टेज पे आए हमारे टेक्नीशियन, हमारे आर्टिस्ट बाबा अभिमन्यु सिंह स्टेज पे जाइए, अखिलेंद्र सिंह जी प्लीज स्टेज पे आइए, संदीपा जी प्लीज स्टेज पे आइए, पंकज त्रिपाठी जी प्लीज, हमारे टेक्नीशियन भाई लोग नाम नहीं सोचो, आ जाओ प्लीज। सनी सर टेक्नीशियन है, कदर करते हैं सबकी। प्लीज विशाल भाई। We have अभिमन्यु सिंह जो ग्लोबल बाबा का किरदार निभा रहे हैं। संजय मिश्रा जी अभी फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर नहीं है। दल्लू यादव। सतेंद्र, आपका वैसे हर किरदार मजेदार ही होता है देखने में। वैसे हम सब आपको बता दें कि यहाँ म्यूजिक लॉन्च के लिए आए हैं, so can you please have the reading? Yes, back. Thank you. तू हट नहीं तो मारेगा, मार दो, हट साइड में। The music of Global Baba. रुको। We also have Mr. Amit Kasaria joining us, एक young और dynamic film director है ये, and partner with Vijay Arts for future ventures. 17 साल
सामने देख थैंक यू सर। Ladies and gentlemen, guests और media, आप सबसे दरख्वास्त है एक्सट्रीम राइट सर यहाँ पे सर यहाँ पर बस क्या मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का किरदार प्ले कर रही हूँ जिसका नाम भावना शर्मा है। एक छोटे से यूपी के शहर से लड़की है और लो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती है, सोल ब्रेड अर्नर है फैमिली में और उसकी जर्नी है अबाउट हाउ शी गेट्स इनटू द एंटायर स्कैंडल एंड शी ट्राइज एंड एक्सपोजेस ग्लोबल बाबा। और कहानी बस यही है कि कैसे वो फंस जाती है और फिर निकलती है और क्या एक्सपोज करती है। वैसे पंकज जी, आपका किरदार इस बार इस मूवी में क्या होगा? आप बहुत ही अलग किस्म के किरदार निभाते हैं हर पिक्चर में, तो इसमें आपका किरदार क्या है? इसमें भी बिल्कुल अलग है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया है। एक बाबा है जो शुरुआत में मौनी होता है, चुप रहता है, रसवाल भैया कुछ नहीं बोलता है 5 सीन, 6ठे सीन में पता चलता है वो तूतला है इसलिए मौनी बना था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे करते हुए बहुत मजा आया। मनोज भैया अपने पूरी छूट दिए, कभी नहीं बोलते थे क्या मत करो, जो करते हैं करो, तो उस छूट का हमने भी फायदा उठाया, बड़ा मजा किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा रोचक है, अलग है। इस फिल्म में मैं बोलता था पंकज भाई को आप लोग परफॉर्म करो फिर मैं कैमरा सेट करूंगा। मैं ये नहीं कैमरा सेट कर दिया ऐसे परफॉर्म कर, नहीं आप लोग जो करोगे उसको कैप्चर करूंगा। तो इन लोगों ने उस तरीके से किया जो फिल्म है इन लोगों की देनी। बिल्कुल बिल्कुल, वो छूट मिलती थी, हम जैसा करते थे और वो दिखेगा फिल्म में, उस छूट का परिणाम। बहुत मजेदार। थैंक यू। मिश्रा जी, आपसे भी जानना चाहेंगे। कोई भी बाबा ऐसे नहीं है जो ग्लोबल नहीं है। आजकल हर बाबा ग्लोबल हो गया है, तो वही परिदृश्य इसमें देखने के लिए मिलेगा आपको। बाबाओं की जो छवि है और बाबा कैसे कहाँ से ग्लोबल हो जाते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ विजय बंसल जी को, हमारे प्रोड्यूसर, बहुत ही कमाल का मैनेजमेंट है इनका, कमाल की यूनिट इकट्ठी की थी इन्होंने। और मनोज तिवारी जी के साथ काम कर बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया डायरेक्टर है। और सूर्या जी की जो स्क्रिप्ट पिरोई है और मेरा जो कैरेक्टर है इसमें दल्लू यादव का, वो मैंने एक अलग ढंग से, मैंने और भी पॉलिटिशियन का कैरेक्टर प्ले किया है, लेकिन एक अलग ढंग से कुछ जीवंत करने की कोशिश की है इस कैरेक्टर को। और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को पसंद आएगा और ये फिल्म लोग पसंद करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे काफी मीडिया दोस्त आए हैं, कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो? गेटअप का कुछ ऐसा था कि बहुत ही नॉर्मल इंसान लगता था मेरा कैरेक्टर पहले, फिर सडनली थोड़ा गॉडी लगना था, थोड़ा ग्लैमरस लगना था, तो इंस्टेंटली क्या हो सकता था, तो उसके लिए एक विग और एक गाउन की ज़रूरत थी जो फटाफट मिल गई और अपने आप एक कैरेक्टर, एक ग्लैमर मिलता है कैरेक्टर को इसमें। ये फिल्म को लेकर आप कुछ कंट्रोवर्सी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई बाबा जो एक्चुअली हैं वो अपोज करेंगे या कुछ भी? नहीं, मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज हमने किसी एक पर्टिकुलर बाबा को टारगेट किया नहीं है और हम ना करना चाहते हैं। बस
हमने जनरल आइडिया लिया है और सब कुछ को एक जनरलाइज करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा होता है समाज में और यही सब चल रहा है। बट मुझे नहीं लगता, बिकॉज हम लोग काफ़ी सावधान रह चुके हैं इस बारे में कि पहले फिल्म रिलीज हो जाए, उसके बाद जो होना है हो, तो हम किसी कॉन्ट्रोवर्सीज की उम्मीद तो नहीं कर रहे हैं। थैंक यू। मेरा सवाल प्रोड्यूसर साहब से, फिल्म बनाने का अनुभव कैसा रहा आपका? फैंटास्टिक, मज़ा आ गया। खास तौर पे मेरे डायरेक्टर और जो स्टार कास्ट है, मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो नॉन फिल्मी आदमी, पहली बार फिल्म बना रहा हूँ। मेरे सारे स्टार्स, कभी ऐसा मुझे मतलब मिसकंसेप्शन था स्टार्स बड़े मतलब बहुत उनका नखरा होता है, ये होता है। तो मैं तो इकट्ठा इनके साथ शूटिंग पे होता था। ऐसा नहीं है कि एज ए प्रोड्यूसर मैं अपने घर में बैठा हूँ या वैनिटी में बैठा हूँ। लोग, मैं हमेशा शूटिंग में था इनके साथ में और मुझे बड़ा मजा आया। मुझे लगा मैं फैमिली के साथ काम कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। ओ माय गॉड ले लीजिए जो इसी पे थी, या पीके को भी ले लीजिए। तो सर दोनों ही फिल्में सुपरहिट थी। इनके अलावा फिल्में आप क्या करते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि जो कुछ आपने मीडिया में देखा, बाबाओं के स्कैंडल्स को देखा, उसके बाद मैंने पिक्चर बनाई है। नहीं, मेरे पास ये स्टोरी 2013 में आ गई थी, तब किसी बाबा का कोई स्कैंडल मार्केट में नहीं था। और दूसरी बात ये है कि हमने कुछ नए कंसेप्ट को सामने लाए हैं। हम नहीं कह रहे कि कौन बाबा फ्रॉड है, हम सिर्फ जनरल पब्लिक को ये बताना चाहते हैं कि आप अपनी आंखें खोल के काम करिए। आप आस्था में ऐसे मत बह जाइए कि कोई भी आपको बेवकूफ बनाए और आपका फायदा उठाए। आपकी आस्था इतनी सस्ती नहीं है कि कोई ढोंगी बाबा बेच सके। बिलीव कीजिए अपने आप पे, ऐसे मत चले जाइए, पहले जानिए उसके बारे में, कौन है, क्या है, कैसे करता है। ऐसे नहीं, बहुत मेहनत से आप लोग पैसे कमाते हैं। कोई बाबा आता है बोलता है 10% मेरे अकाउंट में डाल दो। क्यों डाल दो? कौन है वो? जानो तो पहले वो कौन है। आपने मेहनत की है, मतलब आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं, बाबा के ऊपर विश्वास है। कोई वशीकरण कर देगा तो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, आपकी बीवी बन जाएगी, ये आस्था नहीं। उसको चेंज करो। हम पूजा करने वाले लोग हैं, हमारे धर्म के ऊपर इस तरीके से नहीं आनी चाहिए। 4 आदमी मिल करके उस आस्था को मजाक बनाए, इसलिए फिल्म बनाइए। मनोज जी से दूसरा क्वेश्चन है जी, ये इतने चुनिंदा ढूंढ के एक्टर कहाँ से जानबूझ के आपने इसमें लिए परफॉर्म के लिए, या सर यही है कि जब रियल फिल्म बनाते हैं, नेचुरल फिल्म बनाते हैं, तो रियल एक्टर चाहिए, ऐसे लोग परफॉर्म करने वाले। मैंने घायल में भी कास्टिंग की थी, आपने फिल्म देखा होगा सनी सर की, सारी कास्टिंग उसी तरीके से कि फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिला है। मेरी फिल्म में भी ऐसे ही लोग दिखेंगे कि एक एक कैरेक्टर जो उसमें फिट है, वो स्टार हो या नहीं हो, सलमान खान हो या नहीं हो, सनी देओल हो या नहीं हो, लेकिन उस कैरेक्टर में फिट है, इसलिए मैंने कास्ट किया है। और इन लोगों से बेहतर कोई नहीं कर सकता। आपने हेलो डार्लिंग में एक बॉस को एक्सपोज किया था, यहाँ पे बाबा को एक्सपोज कर रहे क्या उस टाइम में मिले थे हम लोग, और आज भी मिल रहे हैं। तो आपको क्या एक्सपोज करने में ज्यादा मजा आता है? नहीं सर, नहीं सर। सर एक चीज है, सिनेमा में आने का मतलब ये नहीं कि चंद पैसे कमाने के लिए, नहीं। हमारी वजह से जिस माध्यम में 10 लोग चेंज हो जाए, तो उस लिए आया हूँ। कम से कम 10 लोगों को तो चेंज तो कर सकूं। सिर्फ पैसे कमाने के बहुत सारे बिजनेस है सर, बहुत कुछ कर लूंगा, लेकिन फिल्म के माध्यम में आऊँ तो फिल्म दिखा करके कम से कम 20 लोग तो मेरे वजह से चेंज हो जाए। कि लड़कियों के ऊपर था वो हेलो डार्लिंग, कि बॉस ऐसा मिल जाए तो क्या करोगी। यहाँ अब बाबा के ऊपर क्यों इतना विश्वास? बाबा कमाल के लोग होते हैं, संत हैं, महात्मा है, हम उनकी कदर करते हैं। मैं 108 किलोमीटर पैदल जाता हूँ नंगे पैर बाबा धाम, विश्वास है उसके ऊपर। लेकिन चार लोगों की वजह से बदनाम नहीं होनी चाहिए। मेरी आस्था, मेरी धर्म, उसके लिए फिल्म बनाई। गिवन यू द चॉइस, किस बाबा को अपनी ये फिल्म दिखाना चाहेंगे? मैं सबको जो इस अपने आप को इससे नहीं जुड़ते, सारे बाबा को उनका मैं आए देखें। मैं आदर करता हूं रामदेव जी का, कि अच्छा काम कर रहे हैं, योगा सिखा रहे हैं, उससे कुछ लोग ठीक तो हो रहे हैं, करेक्ट काम कर रहे हैं। लेकिन जो ढोंगी बाबा होंगे वो हमसे परहेज करेंगे, हमारे अगेंस्ट में आएंगे। आप ढोंगी नहीं हो, संत हो। संत को किसी चीज की जरूरत नहीं होती, उसको अपने परिवार से लेना देना नहीं है। एक लड़का होगा यहाँ पे, उसके मामा संत बन गए थे, इलाहाबाद में मैं शूट कर रहा था, बोला तेरे मामा जी हैं वहां के मठ, चल मिलवा दे। पहचानने से इनकार कर दिया उन्होंने, पहचानने से इनकार कर दिया कि ये मेरा कुछ नहीं है, मैं संत हूं, मेरा कोई नहीं है, पूरी जो दुनिया है वो मेरी परिवार है। तो ये होता है संत। थैंक यू।
गाने तो दिखा दीजिए इनको, गाने का इवेंट है, गाना ही नहीं दिखाया आपने। म्यूजिक डायरेक्टर लोग आए, लिरिक्स राइटर आए, गाने तो दिखाइए, कोरियोग्राफर है, गाने दिखाइए भाई साहब। Thank you for the question. तो जानना चाहेंगे आपके किरदार के बारे में, क्या निभा रहे हैं, कैसा क्या बाबा कौन है, सारे बाबा बुरे हैं या अच्छे हैं? नहीं, सारे बाबा बुरे नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह सकता, कुछ बाबा अच्छे भी हैं ज़रूर। और मेरा जो किरदार है वो ऑफ कोर्स एक ऐसे बाबा का है जो ढोंगी है और लोगों के विश्वास का फ़ायदा उठाता है, लोगों के डर का फ़ायदा उठाता है। और हम अपने आसपास देखते हैं तो बहुत सारे बाबा ऐसे मिल जाते हैं आपको रेफरेंस के लिए कि इस तरह के बाबा एग्जिस्ट करते हैं। तो हम कोई नई बात तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ, हम उसी बात को नए तरीके से कह रहे हैं। बिकॉज़ ऐसा होता है कि हर दिन एक नया बाबा आ जाता है, बट हमारी ये कहानी है कि हर दिन एक नया बाबा आता कहाँ से, और अगर कोई नया बाबा आ भी जाए तो फिर उसके फॉलोवर्स इतने कैसे बन जाते हैं। एक हफ्ते के अंदर आपके इतने सारे फॉलोवर्स खड़े हो जाते हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई सारे बाबा हैं जिनको मुंह खोलना भी नहीं आता। नहीं, अच्छा नहीं लगता, पर मुंह खोलते ही पता चलता है कि वो बंदा कहाँ से आ रहा है। पर आप देखते हैं कि उनके करोड़ों करोड़ फॉलोवर्स खड़े हैं उनके पीछे। रामदेव जी को छोड़ के कोई एक बाबा जो आप बहुत मानते हैं? अरे मैं किसी बाबा को नहीं मानता, मैं सिर्फ एक ही बाबा को मानता हूँ, बाबा भोले, शिव जी को। अगर आप स्वयं एक बाबा होते तो एक कैसे इविल बाबा होते, या ज्ञान बांटने वाले बाबा होते, या वास्तविक में अपना उद्धार करने वाले बाबा? नहीं, अगर मैं एक बाबा होता तो फॉर श्योर आज जितने बाज़ार में जितने बाबा आपको दिख रहे हैं उन सब से मैं बेहतर होता। मैं खुद की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन लोगों से थोड़ा बेहतर इंसान हूँ फॉर श्योर। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, दूसरे लोग जो मुझे जानते हैं वो कहते हैं। तो मेरा अगर मैं बाबा बनता तो मैं श्योर ये कोशिश करता कि समाज में कुछ तो चेंजेस लाऊं, कुछ अच्छा करूं, लोगों का उद्धार करूं फॉर श्योर। यही मेरा एजेंडा रहता है। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। हम चाहेंगे अपनी एक्टिंग से आप कई एक्टर्स का उद्धार करें और लोगों को अच्छा मैसेज जाए और इस फिल्म के आगे और अच्छी फिल्में देखें। थैंक यू सो मच। Who else?